गुरु पूर्णिमा और गंगा स्नान के पावन पर्व पर ज्योतिष आचार्य शिवानंद जी महाराज से सुनिए गंगा स्नान और गुरु पूर्णिमा की महिमा। हमें गंगा स्नान क्यों करना चाहिए और अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर रहकर उसका पुण्य कैसे प्राप्त करें? यूं तो हम हिंदू धर्म से जुड़े हैं, सनातनी भी हैं हमसे भी, और आध्यात्मिक भी हैं, सात्विक भी हैं। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 12 माह होता है और उस 12 माह में 12 पूर्णिमा भी होता है। और ये 12 पूर्णिमा में जो सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा होता है इसे कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार तुलसी देवी का जन्म जो है कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था। तो हम करते क्या है, एक गंगा स्नान की प्रथा है। अब गंगा स्नान क्यों, तो मैं बता दूं दर्शकों कि आज हमारे भारत देश में या हम पूरे संसार की बात करते हैं तो हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी भरे पड़े हैं। शायद हमने कभी नहीं सुना, आपने नहीं सुना होगा कि कहीं किसी देवी देवता ने कहा हो कि बच्चे खुश रहो। हम जाते क्या है, भावना से, श्रद्धा से, क्योंकि भावना में भगवान है। भावना से तो भगवान की प्राप्ति होती है ना। तो आज हमारे पूरे हम संसार की बात करते हैं, विशेषकर अपने देश की बात करते हैं, तो मात्र 2 ही देवी देवता हैं जो आज भी साक्षात है। वो साक्षात में क्या है, सूर्य देवता, जिसके लिए छठ मैया का व्रत किया जाता है, और दूसरे कौन है, गंगा महारानी, गंगा मैया, जिसे हम गंगा मैया कहते हैं कि सारे जन्मों का पाप जो है गंगा जी में स्नान करके धुल जाता है। मैं मानता हूं, लेकिन इसका ही मतलब नहीं है कि हम खूब पाप करें, किसी को गर्दन काट लें, किसी को डकैती कर लें, किसी चाकू मार दें, जाके गंगा स्नान कर लें, कहते हमको तो मुक्ति मिल जाएगा। नहीं, गंगा स्नान करने के पहले मन को पवित्र कीजिए। गंगा स्नान में चरण स्पर्श करने के पहले, डुबकी लगाने के पहले अपने मन को पवित्र करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ गंगा स्नान से कुछ नहीं होगा। लेकिन गंगा स्नान का आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन इतना महत्व है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन की शुद्धिकरण होता है, जितने मन में विकार होते हैं वो धुल जाते हैं और आप एक पुण्य आत्मा के रूप में गंगा स्नान करके बाहर निकलते हैं। आपने देखा होगा, हम जब कभी किसी का मंजिल जाते हैं, मंजिल कहते हैं ना, स्वर्ग धाम जाते हैं, कोई मरते हैं तो जाते हैं वहां, तो वहां पे लगता है ना, कुछ देर के लिए सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, सोचते क्या दुनिया है, सारा खेल नहीं खत्म हो गया। लेकिन क्या होता है, फिर घर आते हैं, फिर वही शुरू, हाय हाय शुरू हो जाता है, उसको लूटो, उसको ठगो, उसको करो, कैसे कौन करोड़पति बन जाए। तो ये सारी बातों को यदि हम ऐसे सोचते रहेंगे ना, फिर गंगा स्नान करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। मेरा अपना सोच है, गंगा स्नान तो आवश्यक है, नो डाउट, आपके मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। साथ साथ यदि आप में समर्थवान है तो आप अपने से नीचे गरीबों को मदद करने का प्रयास करें, इससे बड़ा गंगा स्नान कोई नहीं हो सकता। मेरा यही अपना मान्यता है। अपने माता पिता की सेवा करें, इससे बड़ा कोई गंगा स्नान नहीं हो सकता, मेरी मान्यता है, मेरा अपना मान्यता है, ये मैं व्यक्तिगत मेरा सुझाव है। लेकिन फिर भी ये कटु सत्य है, पुरानी कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का जो गंगा स्नान होता है व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि होता है। तो अब सवाल उठता है, क्या भारत देश में हर जगह गंगा जी हैं? नहीं है, परेशान होते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि गंगा स्नान ही करें। अब बहुत सारे मैंने देखा है लोगों को कि कई को देखा है कि 2 दिन 4 दिन स्नान ही नहीं करते। मुझे आश्चर्य लगता है, कैसे करते, कैसे रहते हैं वो। तो आप स्नान करें, चाहे वो गंगा स्नान हो, तालाब स्नान हो, नदी स्नान हो, घर में आप स्नान करें। जो कभी कभी स्नान करते हो ना, उस दिन तो अवश्य स्नान करें। और आप कोशिश करें, हम कोशिश करें कि कार्तिक पूर्णिमा को 365 दिन में एक दिन आप समय निकालिए और गंगा महारानी का दर्शन भी कीजिए, और गंगा महारानी में कम से कम आप 5 डुबकी भी लगाइए। आपके जीवन में बहुत ही लाभ मिलेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मास होता है, कार्तिक मास का जो मास होता है। और इस कार्तिक मास में मैंने देखा है, हमारे खास करके बिहार साइड में जहाँ गंगा जी होते हैं ना, तो मैंने देखा है कि लोग दूर दूर से, दराज से, विदेशों से भी लोग आते हैं और एक माह वहां कैंप करते हैं, तंबू लगा के, कपड़े का घर लगा करके एक माह वहां रहते हैं, वहां भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं और कार्तिक मास को स्नान करके फिर वो वापस जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप इसका आप आनंद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबसे विदा चाहेंगे। जय माता दी।